बातें नई हैं, नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ, नया है ये पेशकदम। अस्सलामुअलैकुम। इतवार की रात पेश कदम के साथ मैं इकरा सिद्दीक और मैं सुहेल भट्ट। हमारे आज के शुमारे में आकूरा में वाक़या कदीम ट्राउट नाले की खस्ताहाली पर सरकार खामोश। हालातों को ये बिल्कुल खत्म वनकस अत मज बनान अत चलन तोत त्रोट नाल हालात वजमस। पारे का इस्तेमाल बतदरीज खत्म करने का फैसला। जापान की शहर मीनामाता में हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। और जानते हैं भोपाल में 19 बरस कबल आए सानहा के बारे में। 10 लाख से जायद बसने वाले लोगों में से करीब 2000 लोग एकदम से मौत की नींद सो गए। अब पेश है मौज़ूआत की तफसील। महाराजा हरी सिंह के दौर में पूरी वादी में तामीर और तरक्की के कई आसार आज भी मौजूद है। अनंतनाग के आकूरा में वाक़ा हरी सिंह के हाथों तामीर करदा ट्राउट नाला हुकूमत की अदम तवज्जुही की वजह से नाम तक ही महदूद रह गया है। इसी सिलसिले में पेश है निसार अहमद की ये रिपोर्ट। कश्मीर जबकि पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती की वजह से काफ़ी मशहूर है। यहाँ का आब हवा, यहाँ का साफ़ व शफाफ पानी काबिल तारीफ़ है। कश्मीर में कई छोटे बड़े दरिया है जिनकी वजह से कश्मीर की अलग पहचान है। पहलगांव से गुजरने वाली दरियाई लिदर किसी तारुफ की मोहताज नहीं। इस दरियाई लिदर का तेज़ बहाव वाला पानी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से होकर गुजरता है। मुख्तलिफ मुकामातों पर इस दरिया की कई शाखें भी निकलती है। नंबल में इस खूबसूरत दरिया की एक शाख निकलती है जिसे त्रोट नाला कहते हैं। दरअसल ये नाला महाराजा हरी सिंह के इसरार पर निकाला गया था। महाराजा ने इस नाले के दाएं जानिब एक खूबसूरत महल भी तामीर किया था जिसको महाराजा बंगला कहते थे, जिसमें महाराजा अक्सर बेशतर क़याम करता था। ये नाला मुख्तलिफ गाँवों से गुजरकर नानिल में फिर दरियाई लिदर से मिलता है। महाराजा ने इस नाले के बाएं जानिब एक सड़क भी बनवाई थी जिसे त्रोट सड़क कहते हैं और कई बाग भी तामीर किए थे। इस नाले की अहमियत ये थी कि इसमें ट्राउट मछलियाँ कसरत से पाई जाती थी, इसलिए इस नाले का नाम ट्राउट नाला रखा गया था। कहा जाता है कि महाराजा इस नाले के किनारे पैदल सफर करना बेहद पसंद करते थे और इस नाले में मौजूद मछलियों का शिकार भी किया करता था। मगर अब लोगों की गफलतशारी और हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से एक जमाने में मशहूर नाला ट्राउट नाला की हालात नागुफ्ता बे है। अब इसकी हालात इस कदर खस्ता है कि मछलियाँ तो दूर की बात है, अब इसमें पानी भी मौजूद नहीं है। ताजुब की बात यह है कि लोगों ने इस कदीम नाले की जमीन को ज़ेर काश्त में इस्तेमाल करना शुरू किया और कई जगहों पर मकानात भी तामीर हुए हैं, जिसकी वजह से 150 फुट का नाला सिर्फ 9 फुट में सिमट गया है। इस तवारीखी नाले की अहमियत और खूबसूरती किस कदर मशहूर थी 71 साल के हाजी गुलाम मोहम्मद खांडे बता रहे हैं। नाल यह महाराज साहब ने वक्त पे बनोमुत, महाराज साहब ने ब्रोट तोसमुत ये, लिहाजा कर बनोमुत यह महाराज साहब ने वक्त पे जन नानल पे त्रोट सड़क खड़म, यह खड़म महाराज साहब ने ता बंगलो अत नमल, नमलस मज बोड़ बार बंगलो महाराज साहबन बंगलो तथ वनकस वन, तो लिहाजा कर त्रोट गाड़ कुन इस जन ये त्रोटस गोडनेट त्रोट लगभग बहुत लगभग वनकस 60 वुहर छुस बह, मे लकचार पे पाई ये डुल ये मज गाड़ वसान, मगर इजाजत उकन कह ये जान जान ओकस मज तिम दोन जान जान इंसान ये जन बतुक जन वस त्रोटस तमिस फाटक तथ वक्त मज 8 डबल। हालात बिगड़े हालातों को यह बिल्कुल खत्म वनकस अत मज बनान अत चलन तोत त्रोट नाल हालात वजमस। बंगल महाराज साहबन बंगल नमल, अम हेर हेर नंबल ब्या गामा तत हेड क्वार्टर ब्या तो फिजा ये ओकुर। बहरहाल हालात बदले, हालातन बदलन सती गो ये तितर बितर। मुकामी लोगों ने महकमा फिशरीज और सरकार को इसकी खस्ताहाली का जिम्मेदार ठहराया और इल्ज़ाम आयद किया कि अगर सरकार ने इसकी तरफ अपनी तवज्जो नहीं दी या इसको एक बार फिर अपनी ही शक्ल सूरत में नहीं लाया तो इस शोहरत याफ्ता ट्राउट नाला का जिक्र सिर्फ दास्तानों में मौजूद रहेगा।
सामीन, हम सब जानते हैं कि पारा यानी मर्करी का इस्तेमाल बहुत से कामों में होता है, लेकिन इसके मनफी असरात के सबब आलमी इदारा बराए माहौलियात ने इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। एक नए मुआहिदे के तहत आइंदा 3 दहाइयों के दौरान पारे का सन्नती इस्तेमाल बतदरीज ख़त्म किया जाएगा। इसी सिलसिले में पेश है उमर मुख्तार की ये रिपोर्ट। पारा एक ऐसा माया है जो वसी पैमाने पर छोटी और बड़ी सन्नतों में इस्तेमाल होता है। ये बैटरीज, पेंट, रंग गोरा करने वाली क्रीमों और छोटे पैमाने पर सोने की कान कनी का बुनियादी जुज है। कुदरती तौर पर पाए जाने वाले इस उनसर के हमारे माहौल और सेहत पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। कारखानों में सन्नती इस्तेमाल के बाद पानी में बहा दिया जाने वाला पारा माहौलियाती चक्कर का हिस्सा बनकर मछली के जिस्म में पहुंच जाता है और फिर ग़िज़ाई ज़ंजीर के आखिरी सिरे पर मौजूद इंसान के जिस्म में भी मुंतकिल होता है। ये उनसर मुख्तलिफ आरज़ों का बाइस बन सकता है। पारे के इस्तेमाल और इखराज पर काबू पाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम के तहत जापान के शहर मीनामाता में हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इस कॉन्फ्रेंस के एलामिये को अब बाकायदा तौर पर एक कानून की हैसियत हासिल हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अखिम स्टाइनर के मुताबिक मीनामाता कन्वेंशन पारे के इखराज में कमी से मुतल्लिक मामलात को आगे बढ़ाने और एक संग मील साबित होगा। मीनामाता महादे पर पूरी तरह अमल दरामद के लिए इसकी अभी बहुत से ममालिक से तौसीक होना बाकी है। इसमें वो ममालिक भी शामिल हैं जहां छोटे पैमाने पर सोना निकालने के लिए पारे का इस्तेमाल किया जाता है। पारे का ये इस्तेमाल माहौलियाती आलूदगी का एक बड़ा जरिया है। इस सूरत हाल में यही दिखाई देता है कि पारे के इस्तेमाल में बतदरीज कमी और फिर मुकम्मल खात्मा सन 2025 से सन 2050 के इख्तिताम तक ही मुमकिन हो पाएगा। हालिया कॉन्फ्रेंस को मीनामाता में मुनक्किद करने का फैसला भी इसीलिए किया गया था कि जापान का ये इलाका सन्नती जहरीले मादों खुसूसन पारे से सबसे ज़्यादा मुतासिर इलाका है। माजी में इस शहर में पारे के इखराज के बाइस इंसानी जानों के ज़ाया का एक वाक़ा भी पेश आ चुका है। पारे के मुज़िर असरात के बाइस इंसानी जिस्म में पैदा होने वाली बीमारी को भी मीनामाता कहा जाता है। सनअती इनकलाब के बढ़ते हुए रुझान की वजह से कारखानों से खारिज होने वाला जहरीला मवाद काफ़ी हद तक इंसानी ज़िंदगी और माहौल को आलूदा करता है, जिसकी वजह से इंसान खुली हवा में जीने को तरस रहा है। सामीन, आज से 29 बरस कबल भोपाल में ऐसा ही सानिया पेश आया जिसकी वजह से कई जाने तलफ हुई। इसी सिलसिले में पेश है नाहिदा अख्तर की ये रिपोर्ट। 3 दिसंबर 1984 हिंदुस्तानी तारीख का एक अलमनाक दिन था। इसी रोज रियासत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कारखाने से गैस इखराज होने की वजह से एक दिलदोज हादसा पेश आया। ये तारीख का बदतरीन इंडस्ट्रियल तूफान उस वक्त शुरू हुआ जब गुंजान आबादी वाले इलाके में मौजूद कारखाने से कीड़े मारने वाली जहरीली मिथाइल और आइसोसाइनाइड गैस के बादल हवा में मिलने से हुआ। भोपाल शहर के 10 लाख से जायद बसने वाले लोगों में से करीब 2000 लोग एकदम से मौत की नींद सो गए और कम से कम 6 लाख के करीब लोग जख्मी हो गए। तब से करीब 6000 लोग और मारे गए। गैस का इखराज कीड़े मारने वाली दवाई बनाने वाले कारखाने जो अमरीकी साख्त यूनियन कार्बाइड कंपनी के ज़ैर इंतजाम चल रही थी में इंसानी गलती का नतीजा था। पूरे 1 घंटे तक कारखाने का बचाव अमला और मशीनें न समझ सकी कि गैस का इखराज कहां से हो रहा है, और जब तक सूरत हाल पे काबू पाया जाता उस वक्त तक काफी तबाही हो चुकी थी। एक और बदकिस्मती ये भी थी कि इमरजेंसी सूरत हाल में तिबी अमले को कोई जानकारी न थी ताकि गैस के इखराज से होने वाली मुज़िर असरात की बचाव कार्रवाई अमल में लाई जाए। हालांकि अगर गीली टॉवेल से चेहरे को ढक लिया जाता तो जख्मों की गहराई कम होती। इस गैस की वजह से लोग फेफड़ों, आंखों और जहनी बीमारियों में मुब्तला हुए। यूनियन कार्बाइड ने इस हादसे के बाद अगरचे कारखाने को बंद किया, लेकिन कारखाने की जगह को साफ नहीं किया गया, बल्कि वहां मौजूद
زہریلا مواد پانی اور بھوپال کی سرزمین کے ساتھ مل رہا ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا جس کی خواہش یہ نہیں ہوگی کہ وہ خوبصورت نظر آئے۔ مردوں میں اس طرح کا شوق کچھ حد تک کم پایا جاتا ہے، البتہ عورتیں تو جیسے سجنے سنورنے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ عورتوں کے سجنے سنورنے میں زیورات کا اہم رول ہے۔ شادی کا موقع ہو یا برتھ ڈے پارٹی، کسی کمپنی کی سالانہ پارٹی ہو یا پھر کوئی اور موقع، عورتیں مختلف اقسام کے زیورات میں نظر آتی ہے۔ چونکہ ہندوستانی عورتوں میں زیور کے تئیں خاص لگاؤ ہوتا ہے، اس لیے جیولری ڈیزائن کے میدان میں روزگار کے موقع دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ زیورات چاہے سونے کے ہوں، چاندی کے ہوں یا پھر ہیروں کے، ان کے نئے نئے ڈیزائن بازار میں آتے رہتے ہیں۔ زیورات سونے کے علاوہ چاندی، ہیرے اور پلیٹنم کے بھی بنتے ہیں۔ ان کے علاوہ دنیا بھر میں پائے جانے والے کئی دوسرے جواہرات سے بھی زیورات بنائے جاتے ہیں۔ جیولری ڈیزائن میں زیورات اور جواہرات کی پہچان اس کی کٹائی، تراشنا اور اس کو مختلف خوبصورت شکل دینے کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے جہاں زندگی کے دوسرے شعبوں کو متاثر کیا ہے، وہی جیولری ڈیزائن کا شعبہ بھی اس سے الگ نہیں ہے۔ اب تو کمپیوٹر کی مدد سے مختلف اقسام کے خوبصورت زیورات ڈیزائن کیے جا رہے ہیں۔ اس میدان نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب کئی ایسے رسالے نکل رہے ہیں جن میں پوری طرح سے زیورات کے بارے میں مضامین اور دوسرے مواد ہوتے ہیں۔ سونے، چاندی، ہیرے اور جواہرات کی پہچان، انہیں تراشنا اور پھر ایک خوبصورت شکل دینا مکمل ٹریننگ کے بعد ہی ممکن ہے۔ ملک میں ایسے کئی ادارے ہیں جہاں جیولری ڈیزائن سے متعلق کورس کرائے جاتے ہیں۔ قریب قریب ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہونے کو آیا، لیکن پروگرام کو اختتام تک پہنچانے سے پہلے سنتے ہیں ہمارا آج کا کتھ بینڈ سیگمنٹ۔ سامعین، کشمیر میں دیگر موسموں کے ساتھ ساتھ موسم سرما کی ایک الگ پہچان ہے۔ سردیوں میں عام طور پر برف باری، بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور لوگ گھروں کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں۔ گرم ملبوسات سے اپنے آپ کو سردیوں سے محفوظ رکھتے ہیں اور زیادہ گھومنا پھرنا بھی ترک کر لیتے ہیں۔ بچوں کو بھی زیادہ کھیلنے کودنے کی آزادی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ جی ہاں سامعین، اسی سلسلے میں ہم نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ سردیوں میں کیا کرتے ہیں اور آپ کو سردیوں کا موسم کیسا لگتا ہے؟ اچھے لگتے ہیں obviously because winters ایک تو گرم رکھتے ہیں آپ کو، اور میرے کو undoubtedly گرم کپڑے پہننے اچھے لگتے ہیں اور ونٹر ویئرس اچھے لگتے ہیں، so which is why I like winters. ونٹر کیونکہ اس میں زیادہ دھوپ نہیں ہوتی ہے اور میرا اسکن جو ہے بہت سنبرن ہو جاتا ہے، اس لیے مجھے ونٹر ہی پسند۔ اچھا لگتا ہے، میرے کو ٹھنڈا پسند ہے، برف ہوتی ہے۔ مطلب سمر مجھے لگتا ہے بیسٹ ہے ونٹر سے۔ ونٹر میں دیکھو چل کولڈ پڑا نہیں جاتا ہے، یہاں یونیورسٹی آیا نہیں جاتا ہے، بیوٹی بھی اپنی جگہ، لیکن سمرز کا اپنا ہی فن ہوتا ہے۔ سونے میں مزہ آتا ہے، یونیورسٹی کم آتے ہیں تو اندر ہم انتظام کر کے رکھتے ہیں، کچھ گرم کر کے رکھتے ہیں، تو ہاں ونٹر میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ ونٹرس اچھے لگتے ہیں کیونکہ ونٹرس میں زیادہ گرمی بھی نہیں ہوتی ہے اور اسکن بھی خراب نہیں ہوتی ہے اور ہم اچھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اور بہت زیادہ ٹائم اپنے فیملی کے ساتھ اسپینڈ کر سکتے ہیں۔ مجھے ونٹرز بالکل بھی اچھے نہیں لگتے ہیں بیکاز میں بہت اریٹیٹ ہو جاتا ہوں ونٹرز میں، اور مجھے اتنے زیادہ کپڑے لگانا بھی پسند نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی سمرز۔ ونٹرز اچھے لگتے ہیں، برف پڑتی ہے اس لیے اچھے لگتے ہیں، اور گھر میں بیٹھ کے کافی پیتے ہیں اس لیے اچھے لگتے ہیں۔ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام کیسا لگا؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے peshkadam@gmail.com۔ اس کے ساتھ ہی پیش قدم کا آج کا شمارہ اختتام کو پہنچا۔ سہیل بٹ، اقرا صدیق اور پیش قدم کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ سب سے الگ ہے، سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہیں، نیا انداز، سنو